नमस्कार दोस्तों। आज के एनालिसिस में हम बात करेंगे सिल्वर माइक के बारे में। जानेंगे कि सिल्वर माइक का नेक्स्ट वीक में क्या व्यू हो सकता है और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि कमिंग मंडे यानी कि 26 ऑफ फरवरी 26 फरवरी को यहाँ पे इंटरडे सेटअप क्या हम प्लान करके चल सकते हैं सिल्वर माइक में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सिल्वर का मूड माहौल हो सकता है अगले हफ्ते के लिए, क्या चाल हो सकती है सिल्वर में, इंट्राडे सेटअप हम कैसे प्लान करेंगे कमिंग मंडे के लिए, सब कुछ आज की इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अपनी एनालिसिस शुरू करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज हम कहां पर लाए कर रहे हैं। सो गाइस, जो लोग चैनल पर नए आए हैं एक बार लास्ट वीक का वीडियो जाकर जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किस तरीके से हम अपनी एनालिसिस करते हैं और कैसे हमारे टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, सो लास्ट वीक हमने क्या प्लान किया था कि सिल्वर अगर 71,000 के नीचे निकलता है तो हमने यहाँ पे अपना सेल प्लान किया था। पहला टारगेट जो हमने यहाँ पे बात की थी वो थी 70,188 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट हमने प्लान किया था वो था 69,230 के आसपास। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो सिल्वर ने जो लो बनाया है नियर अबाउट 67,900 का लो सिल्वर ने बना दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि 67,900 का लो है तो आपका पहला टारगेट भी हमें बहुत आसानी से मिला और दूसरा टारगेट भी हमें बहुत आसानी से हमने अचीव किया है। ठीक है, अभी अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू होगा। सो उसके लिए हम सिल्वर को नेक्स्ट फ्यूचर पे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर के एक्सपायरी पे चलते हैं, क्योंकि ये फेवरी फ्यूचर है और फेवरी फ्यूचर आपका अभी यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। सो हम अभी अब जो एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे अप्रैल फ्यूचर प्लान करके चलेंगे कि अप्रैल फ्यूचर में हमारी क्या एनालिसिस हो सकती है सिल्वर में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सिल्वर में एक मूड माहौल समझने की कोशिश करते हैं कि सिल्वर का अभी बिहेवियर क्या है, सिल्वर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो देखो सिल्वर ने ये हाई बनाया था और इस हाई को ब्रेक नहीं किया, एक नया लो बना दिया था इस लो को ब्रेक करके। फिर सिल्वर में एक करेक्शन आया, वापस उसी लो से अपसाइड में जाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, फिर से एक नया लो हमें देखने को मिल गया। ठीक है, ये नया लो देखने को मिला, उसके बाद आप देखिए ये जो हाई है प्रीवियस स्विंग हाई उसको ब्रेक करते हुए सिल्वर ने नियर अबाउट 73,550 के आसपास के नए हाई बनाया। ठीक है, और राइट नाउ अगर देखेंगे तो सिल्वर ने उसी हाई से एक रिवर्सल लिया या एक करेक्शन लिया और यहाँ पे अब एक करेक्शन के बाद में वापस जो है अप ट्रेंड की तरफ सिल्वर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस डायनेमिक रेजिस्टेंस को देखेंगे जहां से बार बार मार्केट ने सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट में एक बाइंग प्रेशर हो सकता है या बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब मार्केट या सिल्वर इस लेवल को ब्रेक कर देगा। लेवल कौन सा है ये, 72,700 के आसपास का ये लेवल है। ठीक है, तो 72,700 अगर अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए एक बाय एंट्री हो सकती है। मैं इसके ऊपर अपना बाय प्लान करके चल रहा हूँ। पहला टारगेट क्या होगा, आप इस मान लीजिए अपसाइड में हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा जहां से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया था, तो अभी ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे पहले भी देखेंगे सेम लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। सो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी 73,500 के आसपास। ठीक है, तो पहला टारगेट क्या होगा हमारा अप साइड में 73,500। ठीक है, मान लीजिए सिल्वर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ये जो टारगेट है, ये जो लेवल है, अगर लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 74,350 के आसपास। ठीक है, और अगर ये देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ये वही लेवल है जहां से सिल्वर ने पहले रेजिस्टेंस लिया था और इसके पहले भी सेम इसी लेवल पे आके सिल्वर ने रेजिस्टेंस लिया था। तो राइट नाउ अभी की सिचुएशन में ये लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये हमारा होगा दूसरा टारगेट अपसाइड में। बात कर लेते हैं डाउन साइड में मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। मान लीजिए कि सिल्वर जो है इस तरीके से बढ़ते हुए यहाँ से रिवर्सल ले ले, या हो सकता है 72,650 या 700 के आसपास से आपको यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अगर रिवर्सल आता है तो आपको वेट करना है
और वेट करने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, कौन सा लेवल है ये, 71,600 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे मेरा जो प्लानिंग है वो सेल की तरफ में है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके सिल्वर को बैठने वाला हूँ। टारगेट क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग लो हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा 70,780 के आसपास, या मैं इसको बोल लूँ 70,800 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा डाउन साइड में। दूसरा टारगेट क्या होगा, दूसरा टारगेट जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे ये वाला लेवल। लेवल कौन सा है, 69,900। ठीक है, तो ये दो टारगेट हमारे निकल के आ गए डाउन साइड में कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे सेल प्लान हम करके चल सकते हैं या शॉर्ट करके चल सकते हैं सिल्वर में नेक्स्ट वीक में। लेवल्स को अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लेना ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, अगर आप हमारे माध्यम से या हमारे की हुई एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने व्यूज बना रहे हैं तो। ठीक है, ओके, ये ओवरऑल अभी हमने बात की कि नेक्स्ट वीक में हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है। अभी बात कर लेते हैं कि मंडे यानी कि 26 फरवरी के दिन हम यहाँ पे इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए चार्ट को मैंने कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना व्यू बना सकें। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको ब्रेक करके सिल्वर ने अपसाइड का एक रुझान दिखाया है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है जहां से मार्केट में या सिल्वर में एक थोड़ा सा करेक्शन आया, वापस मार्केट ने ऊपर चलना स्टार्ट ही किया था कि मार्केट का टाइम अप हो गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो अब क्या हो सकता है, ये लेवल कौन सा है, अगर आप लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 72,350। ठीक है, तो 72,350 अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है मंडे के दिन 26 फरवरी के दिन, तो सिंपल इस लेवल के ऊपर मैं अपना बाय प्लान करके चलूंगा। टारगेट जो होगा यहाँ पे मंडे के लिए, वो हमारे टारगेट क्या होंगे, वो ये वाला लेवल हमारा टारगेट हो सकता है। लेवल कौन सा है, 72,650। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड में। और मान लीजिए कि मार्केट इस लेवल को, जहां पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, इसको अगर ब्रेक कर देता, मान लो ये लेवल कौन सा है 72, मान लो नहीं, ये लेवल है 72,000, तो 72,000 के नीचे अगर सेलर माइक आती तो अगेन आपको यहाँ पे सेलर्स का प्रभाव देखने को मिल सकता है। पहले टारगेट क्या होंगे, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो 71,650। ठीक है, ये पहला टारगेट होगा। अगर इस लेवल को भी सिल्वर ब्रेक कर देती है मंडे के दिन तो हम इसमें आगे के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ओवरऑल अभी जो हमने बात की है वो नेक्स्ट वीक और कमिंग मंडे यानी कि 26 फरवरी के दिन हम यहाँ पे इंटरडे सेटअप कैसे प्लान करके चल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा वीकली व्यू क्या है ये अभी हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को ये एनालिसिस पसंद आई होगी, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और इस तरीके के अगर एनालिसिस आप चाहते हो कि आपके पास में रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।